हेलो जी, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज का टॉपिक है कि क्या आपके पर्सन जो हैं, जिनको भी आप चाहते हैं, वो आपके लिए सपोर्टिव हैं, आपका साथ दे रहे हैं या देंगे, इस तरह की एनर्जी है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन रखे हैं, हार्ट रखा है, ये स्टोन रखा है, स्टार रखा है। आपने एक चॉइस पिक करनी है। ए टू आई के साथ नंबर 1 है, एस टू जी के साथ नंबर 3 है और जे टू आर के साथ नंबर 2 है। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन आपके लिए सपोर्टिव हैं या नहीं, या वो अपनी ही ज़ात में मगन सेल्फिश पर्सन हैं। देखते हैं जी, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए सपोर्टिव हैं या नहीं। लेट्स सी। आप इससे ज़्यादा डिटेल में रीडिंग्स देखना चाहें तो आपने मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना है। लव टैरो टाइमलेस के नाम से यूट्यूब चैनल है। टिकटॉक पे देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको लिखा नज़र भी आ रहा होगा। और अगर आपने पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिएगा, फ्री नहीं है। पर्सनल रीडिंग आपको पेड करना होगा, ये बात जहन में रखें। ठीक है जी। एक चूज़ कर लें कोई सा भी। मैंने भी एक चूज़ कर लिया है। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग गाइस। हेलो जी, ऑप्शन नंबर 1 ए टू आई के साथ या ये रेड हार्ट के साथ जिन लोगों ने ये रीडिंग पिक की, देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए सपोर्टिव हैं या नहीं है। 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। मुझे आप ज़्यादा स्वीट और सेंसिटिव और केयरिंग लगते हो। ये इंसान आपके साथ ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, बल्कि बातें करने की बात करें तो या तो ये आपके साथ खुल के बात नहीं करते, या करेंगे तो फिर झूठ बोलना, गॉसिप करना, माइंड गेम्स खेलना, ट्रिक्स लगाना, टेंशन क्रिएट करना, यही कुछ है। मुझे ऐसा लगता है इनकी लाइफ में बहुत से लोगों की रीजंस हैं, बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से ये आपके साथ परफेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा फेयर हैंडेड नहीं लगते। अगर आपके साथ कनेक्शन में आते भी हैं तो आते हैं तो जाते हैं, आते हैं तो जाते हैं। क्यों? ये आपके साथ फेयर नहीं हो सकते, या ये इनके सामने कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर तो या तो किसी और के साथ भी रिलेशन में होते हैं, या फिर ये डिस्टेंस पे होते हैं, ट्रैवलिंग में होते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, इम्पोर्टेंट प्योरिटीज़ होती हैं, उसकी वजह से ऐसी एनर्जी है। मगर ये आप सेंसिटिव हैं, आप केयरिंग हैं, इस बात को ये अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है जी। मैं ये कहूँगी कि ये आपके लिए पैशंस भी रखते हैं, स्वीट फीलिंग्स भी रखते हैं, मगर ये आपके साथ ट्रिकी हैं। ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव इंसान नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव इंसान नहीं है। आप कहो कि आज आपको इनकी ज़रूरत है और ये आज के आज आप तक पहुंच जाएं, कह दें तो शायद ना आए, शायद आए, शायद ना आए। आपको 2-3 बार ऊपर नीचे इनकी ज़रूरत पड़े तो एक बार आए, 2 बार ना आए। ठीक है, इस तरह के इंसान है ये। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव हैं, बल्कि मुझे लगता है कि आप ही हो जो मोहब्बत दिए जाते हो, केयर किए जाते हो, प्रेयर किए जाते हो। ये आपकी रीडिंग है, ग्रुप नंबर 1। अगर आपकी ये एनर्जी आपको रेजोनेट कर रही है ना, तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि आपको इस रिलेशन में रहना चाहिए कि छोड़ के निकल जाना चाहिए। ओके, टेक केयर, बाय। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, जिन लोगों ने एस टू जी के साथ नंबर 3 ऑप्शन पिक किया या ये स्टोन पिक किया, देखते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो आपके लिए फेयर हैं कि नहीं, सपोर्टिव हैं कि नहीं। लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, बेल आइकन हिट करें, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, देखिए ये इंसान ना मुझे तो आपके साथ बहुत खुल के बातचीत करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि आपके बारे में दूसरों के साथ डिस्कशंस करते रहते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके आपके और आपके पर्सन के बीच में कॉमन फ्रेंड्स, कॉमन सोसाइटी या कॉमन फैमिली मेम्बर्स, कुछ ना कुछ कॉमन हो सकता है, जिसकी वजह से एक दूसरे की खबरें इधर उधर जाती रहती हैं। मगर ये अपने आप को ना रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मसले मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये आपकी तरफ एक्शन लें तो खुशी से ले सकें। तो ये इंसान मुझे वैसे तो थोड़े से आपसे ज़्यादा समझदार दिखाई देते हैं, या कह लें कि ये आपसे ज़्यादा ये थोड़े से ज़िम्मेदार इंसान कह सकते हैं, ज़्यादा संजीदा कह सकते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे या ज़्यादा स्टैंडर्ड में अच्छे हैं। ठीक है, और इस चीज़ का इनको भी अंदाज़ा है। तो ये अपने अंदाज में, अगर ये आपके साथ मैरिड हैं
तो फिर ये अब एब्सोल्युटली आपके साथ कमिटमेंट पे हैं, ठीक है। हो सकता है ये दूसरों के लिए भी उतने ही सपोर्टिव हो जितने आपके लिए हैं, मगर ये आपके लिए ऑफ कोर्स आपके साथ प्रॉमिसिंग हैं। बट अगर ये आपके साथ मैरिड नहीं है, कहीं और किसी और के साथ मैरिड हैं, तो ये आपके साथ अच्छा फ्रेंडली है तो ज़रूर, मगर ये अपनी मैरिज में बहुत कमिटेड हैं, फिर ये जहन में रखिएगा। तो फिर ये इनका अपना अंदाज़ है, अपनी सोच है, जब दिल किया अपनी मर्ज़ी से कुछ किया, कुछ ना किया, कभी नो कांटेक्ट। और अगर ये आपके साथ नो कांटेक्ट में है तो ये बात जहन में रखें, ये आपके लिए अच्छी फीलिंग ज़रूर रखते हैं, मगर ये अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में बड़े मस्त रहते हैं, ठीक है, अपनी ड्यूटीज़ को बड़ा अच्छे से अदा करते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँ कि ये सपोर्टिव हैं कि नहीं हैं, हर एक की सिचुएशन डिफरेंट मैंने बता दी है। तो समहाउ ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि ये 50-50 वाले बंदे हैं, कि अगर आप कहते हैं कि आप लोगों की मैंने कोई कंडीशन नहीं बताई, आपकी कंडीशन इनके साथ किसी और किस्म की है, तो आप अगर इनके साथ करियर में हो तो फिर ये उस अंदाज़ में सपोर्टिव हैं। ये आपके डॉक्टर हैं तो ये उस अंदाज़ में सपोर्टिव हैं, ठीक है, ये रीज़न के साथ सपोर्टिव हैं। लव के साथ अगर सपोर्टिव होने की बात करें तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा उस तरह की एनर्जीज दिखाई नहीं देती हैं, 50-50 चांसेस की बात आएगी फिर, ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग है, मगर ये आपके साथ गलत नहीं करना चाहेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है, ये चीज़ भी खास है, ये आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहेंगे, आपको मिसयूज़ भी करने वाली एनर्जी फ़िलहाल नहीं है, शायद पहले हुई हो मगर अब नहीं है। सो आगे देखते हैं ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। होपफुली कि आप लोगों ने, ओह माय गुडनेस, ये ग्रुप नंबर 3 था, ये ग्रुप नंबर 3 था जो हमने पहले रीड किया। ये ग्रुप नंबर 2 की एनर्जी आई है। सो ग्रुप नंबर 2 J2R के साथ नंबर 2 ऑप्शन, या ये स्टोन, जिन लोगों ने ये पिक किया है, लेट्स सी आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन आपके लिए सपोर्टिव हैं या नहीं हैं। देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है ये आपके साथ खास अच्छे कनेक्शन में नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिम्मेदारियों का इशू हो सकता है, फिज़िकल सेक्सुअल डिज़ायर्स का बहुत ज़्यादा बर्डन है, ठीक है। ओवरऑल ये कि स्ट्रेस में हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ट्रिकी हैं, थोड़े से ट्रिक्स लगाएंगे कम्युनिकेशन करने में या आपके साथ जो भी एम है वो हासिल करने के लिए। तो जो ट्रिकी पर्सन होता है आपको पता है वो बहुत सपोर्टिव नहीं होता, वो अपने फोकस और अपने हिसाब से चलने वाला होता है, ठीक है, अपनी डिज़ायर्स को गेन करने वाला होता है। इसलिए मैं ये कहूँगी कि ये चाहकर, अगर चाहें भी तो ये आपकी प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाते, शायद पैसे की कमी, शायद प्रैक्टिकली आपके पास ना होना, या आप इनको धकेल देते हो, अपने से दूर कर देते हो, ये वजह होना, या मसरूफ़ होते हैं उस वजह से, कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से ये आपके साथ चाहें भी तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं हो पाते हैं। हाँ, लफ्ज़ों से खेल सकते हैं आपके साथ, मगर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एनर्जीज़ फ़िलहाल तो दिखाई नहीं देती हैं ग्रुप नंबर 2। सो ये आपकी रीडिंग है, होपफुली आपको रेजोनेट करे। टेक केयर, बाय बाय।